ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਦੇ ਹਜੇ ਏजेंडिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾए, ਏजेंडे ਨੂੰ ਲੈ के बहुत गहमा गहमी जी रही। नहीं, देखिए ऐसा है कि करीबन 5 महीने बाद तो हाउस लगा और जो 5 महीने से, क्योंकि इलेक्शनों में बीत गए, पहले मेयर इलेक्शन फिर MP इलेक्शन, तो इस दौरान काम बहुत इकट्ठा हो गया सामने देखिए। और समथिंग ये लगा लीजिए कि जो हमारे 5 महीने से काउंसलर आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे, आज बैठे हैं तो मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हाउस भी चल रहा है। और डेवलपमेंट के एजेंडे सभी तकरीबन बहुत अच्छे एजेंडे हैं जो चंडीगढ़ के विकास कार्यों में ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप भी लगाती दिख रही है कि एक तो 3 महीने बाद जो है आज जो है सदन की मीटिंग हुई और साथ ही जो है अपना चाहे मालियों की बात की जाए, चाहे फार टेंडर्स की बात की जाए, उनको उनके जो है 11,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। DC रेट पे जो है क्यों नहीं उनको तनख्वाह दी जा रही है? जी देखिए, ऐसा है कि ये जो माली हो गए या जो भी आपने समझेंगे सफाई कर्मचारी, उन्हें DC रेट नहीं दिया जा रहा, तो ये मेरे समय में नहीं है। मैं तो कार्यकाल भी मतलब इलेक्शन में बीत गया आधे से ज़्यादा। तो ये 2023 के मुद्दे हैं। ये इन्हें मुद्दे उस टाइम रखने चाहिए थे जब इनके अपने मेयर थे, अपने MP थे। ये मुद्दे उस टाइम के थे। बैकडोर से एंट्री आज ये लोग ही हमें बता रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, तो उन्हें तोहमत लगाने का इनका काम है। बेसिकली 2023 में हमारे यहाँ तो अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। 5 महीने तो हमारे कोड ऑफ कनेक्ट में लगा लीजिए, एक तरह से बीत गए। पहले मेयर इलेक्शन फिर MP इलेक्शन, हमारे यहाँ से तो कोई बैकडोर एंट्री हुई नहीं। इनके टाइम में बैक एंट्री हुई है और ये आज सवाल करे तो इनसे पता, इनसे ज़्यादा बेहतर और कौन जानेगा। वो कह रहे हैं कि नौकरी की बात की गई, नौकरी का वादा देने का वादा किया गया, तो इस मुद्दों को कैसे देखते हैं? कौन सी नौकरी देने का वादा किया गया? हमने कौन सी नौकरी देने का वादा किया? हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि ये जो लोग, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम कि कुछ लोग थे जो, उनमें शायद कुछ राजनेता भी इन्वॉल्व होंगे और कुछ ऑफिसर भी इन्वॉल्व होंगे, उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी पर रखा हॉर्टिकल्चर में, अपने आप को एडमिन का ठेकेदार बता के। उनके साथ बहुत बड़ा गबन हुआ, उनसे पैसे लिए गए, उनसे धोखाधड़ी की गई और बाद में ये कह दिया गया जी ये जो बंदे हैं, वो जब पकड़ा गया तो वो कह रहा जी मेरे तो बंदे, हमें तो कोई टेंडर नहीं मिला, ना वो MC का था ना एडमिन का था। तो वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था करीबन 600-700 लोगों के साथ। तो उसके लिए हमने गवर्नर साहब को लेटर भी लिखी और जो उन पे लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज कराई। बीजेपी कह रही है, चंडीगढ़ बीजेपी जो है जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, और जब करप्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है, कहता है कि हम तो अपने कार्यकाल में भी लेके आए थे कि करप्शन के चार्जिंग पार्किंग का मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो पार्किंग का मुद्दा था वो आपको भी पता है कि गुरप्रीत सिंह गापी ने उठाया था और उस टाइम मैं भी एज अ काउंसलर था तो हमने भी उनकी सपोर्ट की थी। आज ये अपने मुंह मिठा मन रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब आपका कहना है कि वो लेके नहीं आए, उन्होंने नहीं किया पर्दाफाश पार्किंग का। पर्दाफाश तो मैडम अब हो रहा है। जो लोग 2023 से लगे हुए काम कर रहे थे, 2024 में पकड़े गए, वो जो लोग पार्कों में काम कर रहे थे वो कौन लोग थे? कभी 2023 में क्यों नहीं पूछा गया उनसे भी ये लोग कौन हैं, किसके काम कर रहे हैं? और ये चीज़ें आज उजागर हो रही हैं। अभी तो बहुत से जो पर्दे उठने बाकी हैं, जो इनके घपड़े हुए हैं पिछले 8-9 साल में, वो सारे धीरे धीरे उजागर किए जाएंगे। मेयर साहब MP आपके चंडीगढ़ में आ गए हैं। डड्डू माजरे के लोगों की बात की जाए तो समस्या डंपिंग ग्राउंड की है, तो लगता है हल होगी, क्योंकि कल रात मैं खुद ग्राउंड जीरो पे था और अगर बात की जाए 22 सेक्टर तक जो है उसकी जो स्मेल है उसकी जो है मार पहुंचती है और आगे अभी बारिशों का सीज़न आ जाएगा तो गंदे पानी की समस्या डड्डू माजरा में अक्सर रहती है। देखिए ऐसा है कि पिछले ही हाउस में पास हो चुका है कि हमने दीवार के साथ साथ एक बड़ी सी पक्की नाली, मतलब नाली कह लीजिए, ड्रेन वाटर के लिए बनानी है जो कि लीचड़ जो है कॉलोनी में ना जाए। उसका अभी 1-2 दिन में हम इनॉग्रेशन भी कर देंगे, इनॉग्रेशन पत्र भी लग जाएगा और काम भी स्टार्ट हो जाएगा। बरसातों से पहले कोशिश है कि बरसातों से पहले हम उसे बना देंगे। रही दुर्गंध की बात, आपने कहा आप जीरो रिपोर्ट में गए, मेरा तो घर ही वहीं पर है, पिछले 40 सालों से मैंने भोगा है। मैं तो अब भी नहीं चाहता कि वहाँ ऐसा कुछ हो और मुझे 1 साल बाद भी वापस अपने घर पे ही जाना है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो, लेकिन हमने FNCC के अंदर जो मैंने अपनी बात रखी ऑफिसरों से बात करके कि हमें वहाँ पर जो है दुर्गंध की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि वो कंपोस्ट प्लांट है। अब
जितना भी चंडीगढ़ का गिल्ला कचरा अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो नेचुरली बात है स्मेल तो आएगी। अब उस स्मेल से निजात कैसे डाल सकते हैं? एक तो हमने उन्हें कहा कि उस पर आप दवाई का छिड़काव कीजिए कि मच्छर मक्खी ना पैदा हो इतना, और उसकी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। दूसरा आपने एक हमने और पास किया है कि जैसे हम अपने घरों में रूम स्प्रे करते हैं तो एक स्मेल ख़त्म होकर एक खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ इसी तरह का हाई प्रेशर का हम जो है इक्विपमेंट वहाँ लगाने जा रहे हैं जिससे वहाँ के लोगों को उस दुर्गंध से छुटकारा मिले और पूरे चंडीगढ़ को छुटकारा मिले। अच्छा, अगर बात की जाए आज कौन कौन से अभी तक जो है एजेंडे पास हो चुके हैं? हालांकि 20 एजेंडे बता रहे थे, 2 से 3 एजेंडों पर अभी बात हुई। जी बिल्कुल, अभी 2 से 3 एजेंडों पर बात हुई है। सभी मुख्य एजेंडे हैं, चर्चा होनी जरूरी है। जिस बारे में नहीं पता है तो उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारा इतने टाइम बाद मिले थे तो एजेंडे हमने लेट शुरू किए, हमने 0 हॉर्स हमारा पहले स्टार्ट हो गया। मतलब कह सकते हैं लास्ट में एक बात है, कह सकते हैं कि 25 वाला जो एजेंडा है वो आज पास हो गया है, जो शमशान घाट वाला। जी वो पास है जी। तो ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। 20 ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ 2 ਤੇ 3 ਏਜੰਡੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। कैमरामैन गणेश के नाल नीरू बिजरवान, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।